डीकोड बैंकिंग, आपको बैंकर बनाने की जिम्मेदारी अब है हमारी। Hello to all my future bankers. So now, as the name, the thumbnail suggests, we will be solving 5 previous years question papers of IBPS RRB Officer Scale 1, that is from 2016 to 2020. We will be starting backwards, ठीक है? 2020 से हम start करेंगे. Now, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके क्या होगा, राइट? क्योंकि इसमें बहुत सारे डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं एंड यूट्यूब पर भी आप अगर देखोगे जितने भी टीचर्स होते हैं वो यूजुअली आपको क्या करते हैं, इंग्लिश के पेपर सॉल्व करवाते हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस के, क्वांट्स के करवाते हैं, रीजनिंग के करवाते हैं, बट शायद ही कोई ऐसा है जो जनरल अवेयरनेस के आपको करवाता होगा, राइट? यही सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस का करवा के क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ डायनामिक होता है, रीसेंट जो हुआ रहता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं. बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स के पेपर्स को सॉल्व करना होता है. हाउ? आई विल टेल यू दैट. नाउ गाइज सी, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि बहुत चांसेस होते हैं कि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और राइट, डायनामिक्स से बहुत ज़्यादा आता है, स्टैटिक से ज़्यादा कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें तो स्टैटिक से ज़्यादा डायनामिक आते हैं. डायनामिक क्वेश्चंस जो है उनको मुझे आप लोगों को सॉल्व कराने का एक ही मकसद है. आप जब डायनामिक क्वेश्चंस देखोगे तो आप जान सकोगे कि फर्दर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आने वाले हैं, अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स या एसएससी और इंश्योरेंस एग्जाम्स आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम्स है, आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो डायनामिक क्वेश्चंस के ट्रेंड को फॉलो करके, एज इन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को फॉलो करके आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आपके फ्यूचर में आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्रिप्शन, कोई भी कोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से वो परचेज़ नहीं कर सकते, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद से ट्राई करके देखना चाहते हैं, राइट? सो उनके लिए जनरल अवेयरनेस को एस करने का एक ही तरीका है, टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जनरल अवेयरनेस, राइट? उनसे वो एक ये स्ट्रैटेजी की इसमें बहुत एक ज़रूरत होती है. ये स्ट्रैटेजी से अगर आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ोगे, ठीक है, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, राइट गाइडेंस एंड द राइट रिसोर्सेज इफ यू हैव, you can score 30 plus or even 35 plus in your general awareness section. How? I'll tell you that. अब हम इसमें मैं सिर्फ यही डायनामिक के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आपकी IBPS RRB एग्ज़ाम्स अगस्त में शेड्यूल्ड है, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और जो कि बहुत से चांसेस हैं स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे, आएंगे. Alright, so now without further ado, let's get started. So if you're preparing for banking exams, subscribe to our channel, hit the bell icon. You can download our app from Google Play Store, that is Decode Banking. हमारी ऐप Play Store में available है, and from there you can get access to our e-books. General knowledge पे, English पे और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे हमारी बुक्स अवेलेबल हैं. You can get access to our books from there, and the link to download our app, the link to download our ebooks is given in the description. So now let's get started. Alright guys, so the first question that we have here is, what is the theme of G20 Leaders Summit 2020? यानी कि ये हम पेपर कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, ये हम IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 मेंस की पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 की. सो 2020 में क्या पूछा गया था, G20 समिट का थीम क्या था, राइट? थीम के बारे में पूछा गया था. उस समिट 2020 का थीम आपका था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल. सो इस बार की थीम क्या होगी आपकी, इस बार की थीम वो पूछ सकते हैं. सो द थीम ऑफ G20 समिट 2022
is recover together, recover stronger. Alright, so ऐसे questions आपके आ सकते हैं. देखा आपने, this is what I was telling you guys कि आप previous years के questions से आप ये पता कर सकते हो कि आपके upcoming कैसे questions frame हो सकते हैं, आ सकते हैं. ओके, एंड नॉट ओनली दिस, ये आपसे थीम नहीं, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार की जो G20 की समिट है, ठीक है, G20 की समिट 2022 की, ये समिट कहाँ होने वाली है, ये कब होगी. सो ये 15 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक होगी. ऑलराइट, एंड वेयर विल इट हैपन, इट विल हैपन, ओके, इट विल हैपन एट बाली, इंडोनेशिया. It will happen in Bali, Indonesia. All right. Now, another question that can be framed is, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप 3 पिलर्स बताइए. ठीक है, ये किस चीज़ को फोकस करके ये समिट किया जा रहा है. ऑल राइट, ये किस चीज़ को फोकस करके समिट किया जा रहा है. सो इंडोनेशिया विल फोकस ऑन 3 मेन पिलर्स. ओके, Indonesia will focus on 3 main pillars. And what are those 3 main pillars? ये भी questions आपसे पूछ सकते हैं. ये भी options में आपके रहेंगे. So you have to identify the correct option. So the first pillar is global health architecture. Global health architecture. Your second pillar is sustainable energy transition. Sustainable energy transition. And your third pillar is digital transformation. Third pillar is digital transformation. So now you see, एक क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर्स के इस एक क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चंस मिल गए कि 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक आपसे थीम पूछ सकता है विच इज़ रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर. एक आपसे ये पूछ सकता है कि ये G20 समिट कहाँ पे शेड्यूल है, कब होगा, किस जगह पे होगा. और दूसरा 3 मेन पिलर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो नाउ यू सी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के पेपर सॉल्व करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, एवरी ईयर इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 11 by the United Nations. What is the theme of this event in 2020? So 2020 के इवेंट ये जो हुआ था सेलिब्रेट, उसका थीम था माउंटेन डाइवर्सिटी. सो इस ईयर आपसे वो 2022 का थीम पूछ सकता है. ठीक है, इस ईयर वो आपसे 2022 का थीम पूछेगा कि 2022 का थीम क्या होगा. राइट, सो और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है. राइट, ये स्टैटिक का पोर्शन बन जाएगा, बट जैसे ही वो आपसे थीम पूछेंगे ये डायनामिक बन जाएगा ये क्वेश्चन. ऑल राइट, ये करंट अफेयर्स से आप इसको रिलेट कर सकते हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है. गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. नाउ यू सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू सॉल्व द जनरल अवेयरनेस question, previous year question papers of IBPS or any other banking examinations. Now the third is, that is question number 123 reads, who authored the book A Song of India? So your answer is Ruskin Bond. So this is a static question. Okay, ये static GK का question है. ऐसे आपके बहुत सारे books and authors से questions आ सकते हैं, current के आ सकते हैं, पुराने आ सकते हैं, या क्या पता यही repeat किया जा सकता है. Alright, coming to question number 124. What was the theme of budget 2020-21? So what was the theme? ये सभी कुछ थीम था. राइट, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, केयरिंग सोसाइटी. सो वी सी जो इंडिया है, जो मतलब हमारी जो यूनियन बजट जो हमारा लॉन्च किया जाता है, जो कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, विच इज़ एट प्रेजेंट इज
मिसेस निर्मला सीतारमन, वो हमेशा एक थीम के साथ बजट को लॉन्च करती है, राइट? सो ये 2021 का थीम है. सो इस बार का हमारा थीम क्या था? दैट इज़ 2022 2023 थीम क्या था हमारा इस बार का? ये बजट का थीम है, ऑलराइट. सो इस बार की हमारी थीम थी पीएम गति शक्ति, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, then you have productivity, enhancement and investment, then you have sunrise opportunity, energy transition, and since I do not have space, I'm writing it here, climate action. So क्या क्या थीम है? नंबर 1 पीएम गति शक्ति, नंबर 2 इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नंबर 3 प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 सनराइज अपॉर्चुनिटी, नंबर 4 इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड नंबर 6 इज क्लाइमेट एक्शन. सो ये इस साल की हमारी बजट की थीम रही है, ऑलराइट. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. नेक्स्ट इज who was 2019 who was the 2019 ICC ODI World Cup winning team captain? Alright, so your answer was Ian Morgan, right? इस बार कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है? नाउ दिस टाइम दे कैन आस्क यू कि 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, ऑलराइट, और इसे होस्ट कौन करेगा? हु विल बी hosting the 2022 ICC T20 World Cup. Alright. They can ask you this question. Okay. So your answer will be Australia. So this year Australia will be hosting the 2020 World Cup. Alright, T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाली है. नेक्स्ट, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन मैंने बताया, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं. एज आई सेड, मैं 1000 MCQs की आप लोगों को क्लास करवाने वाली हूँ, विच आई विल बी स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. ओके, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दैट क्लास, बिकॉज वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs में सॉल्व करवाने वाली हूँ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 126. व्हाट इज द लिमिट ऑफ मुद्रा स्कीम तरुण? Okay, so your answer is up to 10 lakh. Okay, now the maximum amount that can be availed under the Pradhan Mantri Mudra Yojana is rupees 10 lakhs. ठीक है, maximum कितना कर सकते हैं? 10 lakh. This is the maximum limit. Now, however, the loan amount varies across 3 schemes. Now, which are distinguished based on the stage of growth, development of the business and financing needs. Mudra loans are categorized as follows depending on the loan amount. 3 भाग में मुद्रा योजना को डिवाइड कर सकते हैं. The first is शिशु, okay, second is किशोर and the third is तरुण. नाउ गाइज, ये जो स्कीम्स जो होती है ना, ये भले ही आपकी लॉन्च हुई हो 10-15 साल पहले, गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो, बट अगर वो करंट किसी भी रीज़न से, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं, कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, कुछ चेंजेस की गई हैं, राइट, अगर वो करंटली न्यूज़ में आता है, भले ही वो 10-15 साल पुराना स्कीम हो, अगर वो करंटली वो न्यूज़ में आया हुआ है किसी भी रिफॉर्म चेंज की वजह से, सो
आप ये जान के रखिए कि इस बार वो स्कीम को तो आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, वो स्कीम वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, राइट। सो इस तरीके से स्कीम से क्वेश्चंस बनते हैं। सो एज आई सेड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ओके। मुद्रा स्कीम को, दैट इज शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। सो शिशु जो स्कीम है ये कितना लोन ऑफर करता है? द शिशु स्कीम ऑफर्स लोन लिमिटेड अप टू ₹50,000, ठीक है, अप टू 50,000 ऑफर करता है। नेक्स्ट इज, एंड इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर होता है 5 years। 5 years इज द मैक्सिमम टेन्योर। नेक्स्ट इज योर किशोर। सो दिस किशोर स्कीम ऑफर्स लोन रेंजिंग अप टू ₹5 lakh। ये कितना करता है? ये 5 लाख तक करता है, आपको देता है लोन, ओके। एंड इसका भी कितना है? 5 साल का टेन्योर होता है। नेक्स्ट इज योर तरुण। तरुण जो है वो आपको विद इन द रेंज ऑफ 5 लाख टू 10 लाख, यानी कि ये 5 लाख से 10 लाख के भीतर का लोन आपको देता है, ऑलराइट। एंड दिस इज, एंड इट्स टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो इसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं है, ऑलराइट। सो इसका टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, ये एज पर पॉलिसीज इसके टेन्योर को किया जाता है, फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 दैट सेज व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 11 जुलाई। सो नोट दिस, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है सिंस दिस इज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 128, Allahabad बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? किस बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है? इंडियन बैंक के साथ किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो स्टैटिक क्वेश्चन, राइट। ये उस वक्त डायनामिक था, करंट से रिलेटेड था उस वक्त, क्योंकि उसे मर्ज किया गया था 2020 में। अब ये आपको अगर आता है सो ये आपको स्टैटिक आप पकड़ सकते हो, स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जाएगा। और एल्स इसमें से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको इलाहाबाद बैंक के, ऑलराइट, ये आपको इलाहाबाद बैंक के हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और व्हेन वाज दिस बैंक एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। आपको इसके एस्टैब्लिशमेंट की ईयर पूछी जाएगी, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड। सिमिलरली विद इंडियन बैंक से भी आपको यही 2 क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं, 2 क्या 3 आ सकते हैं। हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कब हुआ था और व्हेन वाज इट फाउंडेड, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द MD और द चेयरमैन और द CEO of Allahabad Bank. Similarly with Indian Bank, as I said, they can ask you the headquarter of Indian Bank, when was it founded, और MD, chairman या CEO कौन है at present, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट 129, India's first small फाइनेंस बैंक हैज बीन ओपनड इन विच सिटी? सबसे पहले कहाँ पे खुला है? योर आंसर इज जालंधर, ओके, जालंधर में खुला है। एंड व्हेन वाज दिस बैंक फाउंडेड? सो दिस बैंक वाज फाउंडेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2016, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये सबसे पहले कौन सी सिटी में खोला गया था? जालंधर में खोला गया था। सो कीप दिस इन माइंड। सो इसका हेडक्वार्टर जालंधर में हुआ। नेक्स्ट, रिसेंटली द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 हैज बीन रिलीज्ड। विच कंट्री इज ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट? सो उस वक्त 2020 में कौन था लिस्ट में? डेनमार्क। बट अभी किसने टॉप किया है, राइट? सो दे कैन आस्क यू कि जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ DQL जो इंडेक्स है 2022 का, किस कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप किया है? योर आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? सो इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2022 इज 33rd। इंडिया का रैंक 33 है, राइट। वेराज किस कंट्री ने टॉप किया है?
किस कंट्री ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। सो ये इस बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 131, दैट इज who authored the book how to be a writer? Your answer is Ruskin Bond. Static GK का क्वेश्चन है, they can repeat this question. Next 132, the value of special drawing right SDR is determined by basket of dash currencies. How many currencies? So your answer is 5. Okay, so 5 currencies से determined किया जा सकता है. SDR is your special drawing rights. Okay, so now what are these 5 currencies? Okay, what are these 5 currencies? So number 1 is the US dollar, number 2 is the euro, ठीक है, number 3 is the Chinese renminbi, number 4 is your Japanese yen, and the number 5th is British pound sterling. I don't know what is wrong with my pen today. Okay, so these are the 5 baskets of currencies. All right. Next, 133. Which of the following currency has largest weightage in the determination of the value of SDR? Your answer is US dollar. अभी हमने पढ़ा कितने करेंसीज होते हैं, उन करेंसीज के नाम पढ़े. अब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है. ऑलराइट, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ SDR. तो सबसे ज़्यादा वेटेज US डॉलर का है. ओके, नेक्स्ट इज योर what is the minimum limit for RTGS? RTGS का minimum limit क्या है, सेट किया गया है, that is your 2 lakh. Alright, static GK का question है. Next, which is subject to change? Next is 135. So which of the following is not a correct statement with respect to freedom of speech and expression in India? So your answer is number C, that is it cannot be curtailed by legislation. All right, next 136. In which part of the Indian Constitution special provisions have been made for national scheduled caste and scheduled tribes, other backward classes and Anglo-Indians? So किस part में ये special provision mentioned है? In part 16 of the Indian Constitution. ठीक है, static GK का question है, repeat किया जा सकता है. These questions are important. 137. Where are the UNICEF headquarters located? Static GK again. This is a question of static GK. Your answer is New York, United States. बहुत बार ये questions पूछा गया है. Not only in IBPS, SBI examinations में, clerk के examinations में, SBI PO clerk, IBPS clerk, alright. इंश्योरेंस के SSC एग्जामिनेशंस में, रेलवेज एग्जामिनेशंस में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज 138, दैट इज व्हेन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. सो योर आंसर इज 11th May. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक GK. क्वेश्चन नंबर 139. When did the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MNREGA, come into force? So your answer is C, that is February 2nd, 2006. ठीक है. Now number 140, question number 140. What is the capital of Indonesia? We all know it's very easy, Jakarta. So guys, capitals, state capitals, country के capitals, ये सब ना आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है. These all are very important static GK में, क्योंकि capitals से भी बहुत questions आते हैं. Okay, moving on to question number 141. Who has been named as the ICC Cricketer of the Year
2020, योर आंसर इज विराट कोहली. ठीक है. सो जैसे आईसीसी, इसके पहले भी हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे स्पोर्ट्स में थे. सो करंट जो न्यूज़ में स्पोर्ट्स के अभी जितने भी चल रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, राइट, स्पोर्ट्स से वैसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो एज आई सेड, जो मैं एमसीक्यू का सेशन लेके आने वाली हूँ 1000 एमसीक्यूज़ का, उसमें हम डिटेल में अच्छे सब कुछ कवर करने वाले हैं. हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे उस 1000 एमसीक्यू सेशंस में, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. So make sure that you don't miss those classes. So question number 42 reads, who recommends the minimum support prices? MSP को कौन recommend करता है? Very important question. नीति आयोग recommend करता है minimum support prices. Question number 143. What does the term IPO stand for? So it stands for initial public offering. Question number 144. Which of the given facilities enable transfer of funds in real time? It is RTGS. RTGS से हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि मिनिमम लिमिट क्या है. सो दैट वाज 2 लाख, राइट. 145. In which year the सुकन्या समृद्धि योजना was launched? सो ये भी एक स्कीम है. ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में. सो एज आई सेड, लुक, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2020 में पूछा गया. क्यों? क्योंकि उस दौरान शायद इसमें कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आए होंगी, राइट. सो जो भी, ऐसा नहीं है कि जो करंट अभी जो गवर्नमेंट ने किसी योजना या स्कीम लॉन्च किया तो ही उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जितने भी पुराने स्कीम क्यों ना हो, अगर वो रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस किए गए, रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, तो उस स्कीम से आपको ज़रूर क्वेश्चन बनेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की, तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ें. आपके मेंस एग्ज़ाम होने के पहले मैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी क्लासेस लूँगी एंड सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करवाऊँगी, और उसमें से क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं स्टूडेंट्स. Question number 146. That is, which of the following is the principal business carried out by NBFC? So your answer is D. All of the above. That is higher purchasing finance, housing finance, investment and loan. Okay. So what is an NBFC? What is an NBFC? NBFC is a financial institute which carries out higher purchasing finance, housing finance, investment, loan and equipment, leasing businesses as their principal business. Okay. Coming to question number 147. That is, in India, which of the following organizations take care of the agricultural and rural development credit needs? NABARD. कौन देखता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है? NABARD. Alright. Next. 148. Priority sector includes which of the following categories? So all of the above. Agriculture को भी include करता है, micro, small and medium enterprises MSME को भी करता है, export credit, education, इन सभी को include करता है. Okay. Then we have 149. Eastern DFC runs from Ludhiana to Kolkata. Alright, that is Eastern Dedicated Freight Corridor, or Eastern DFC is an under construction broad gauge freight corridor in India. ठीक है. ये कहाँ से रन करता है? लुधियाना से रन करता है, पंजाब एंड डानकुनी विच इज नियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल वाया खुर्जिया इन उत्तर प्रदेश. ओके, so note this. Next, moving on to the next question, that is 150, is the loan limit for education and the priority sector is 1 million. Okay. Number 151. Question number 151. So it says, which of the following is not a category under agriculture? ठीक है. Land lease, whereas farm credit, agricultural infrastructure, ancillary activities, these are a category, these comes under agriculture, whereas land lease does not come under agriculture. ठीक है. So what is
A land lease. So land lease is not a category under agriculture. A land lease, it is also known as ground lease. It is an agreement. ये एक agreement है that permits the tenant to use a piece of land owned by the landlord in exchange for rent. Okay. Next, question number 152. Which of the following are the key features of the Delhi school bag policy? Delhi school bag जो policy Delhi government ने लेके आई थी उसके features के बारे में पूछा जा रहा है, right? So what are the features? All of the above. So what are those features? Let us see. The weight of the school bag should not be more than 10% of the body weight. The students should practice with the habit of reading library books. No homework should be issued to students of class 1 and class 2 students. Only single note book can be or should be carried by class 1 and class 2 students. So all these are the features of Delhi school bag policy. They all come under the feature of Delhi school bag policy. 153. What year was the Statue of Liberty dedicated? So your answer is 1986. 154. CVC has constituted an advisory board for banking frauds ABBF to examine bank fraud of and recommend action under chairmanship of ये इसका आंसर है TM Bhasin. Okay, TM Bhasin. Next, 155. World's first cellular system was developed by Nippon Telephone and Telegraph NTT. Nippon Telephone Telegraph ने दुनिया के पहले सेलुलर सिस्टम को डेवलप किया है. ऑलराइट, नेक्स्ट 156. Who releases National Strategy for Financial Education? कौन रिलीज करता है? Your answer is Reserve Bank of India. Okay, Reserve Bank of India रिलीज करती है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 157. विच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज अवॉर्डेड द स्टैनली कप? यानी कि स्टैनली कप कौन से स्पोर्ट्स में इसे अवॉर्ड किया जाता है? इस कप को किस स्पोर्ट के लिए दिया जाता है? ठीक है, किस स्पोर्ट्स को जीतने पर दिया जाता है? सो योर आंसर इज हॉकी. इट इज एसोसिएटेड विथ हॉकी. नेक्स्ट, 158. What is the name of the Grand Slam tennis tournament played on clay court? क्या नाम है जो कि clay court में खेला जाता है, clay courts में? Your answer is French Open. French Open is a Grand Slam tennis tournament जिसे clay courts में खेला जाता है. Next, 159. The area of EEZ along the west coast of India is 0.56 million square kilometer. Alright, so this is your answer. Next is 160. Golf player Vijay Singh belongs to which country? फिजी. इसी तरीके से आपको किसी और प्लेयर का नाम पूछा जाएगा, किसी और जो गेम से एसोसिएटेड है, फिर उनके बारे में पूछा जाएगा कि ये प्लेयर जो कि इस गेम के साथ एसोसिएटेड है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है. सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो नाउ यू सी, एज आई सेड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है. इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि हमें अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आई होप यू लाइक द क्लास. अगर आपको क्लास पसंद आई हो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन. You can share this session with your friends, all right, who are preparing for the banking examinations, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं. And see you soon. नेक्स्ट सेशन हमारी होगी IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, जिसमें हम मेंस की पेपर सॉल्व करेंगे 2019 की. So do attend that session. Do not miss the session. See you soon. Thank you all.